रखा और ऐसा जबरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर अपडेट किया कि हकीम लोहापार ने कौम से माफी मांगते हुए इमरान खान के कत्ल का मंसूबा, खात्मे का फैसला, इरशाद भट्टी पर इल्जाम। सीनियर तजियाकार जावेद चौधरी ने तहलका खेज खबर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में फहाशी फैलाने वाले टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स और जवारियों के मुकम्मल खात्मे का फैसला कर लिया गया है। बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। पिछले दिनों एक हकीम साहिब की वीडियो वायरल हुई। ये वही हकीम साहिब हैं जो एक मरहूम एंकर की बेवा से शादी करके तनाजे का शिकार बन गए थे। इस हकीम साहब ने अपना नाम बहुत ही वाहियात किस्म का रखा हुआ है। ये मौसूफ हकीम लोहापार के नाम से मशहूर हैं। हकीम लोहापार की वायरल वीडियो में भी देखा जा सकता है कि वो मुजरा करवा रहे थे। इसके बाद उनको सीसीडी ने गिरफ्तार कर लिया, चंद दिन अपने पास रखा और ऐसा जबरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर अपडेट किया कि हकीम लोहापार ने कौम से माफी मांगते हुए कहा कि मुजरा करवाना मेरी गलती थी, मैं आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। इतलात के मुताबिक हकीम साहब बगैर किसी माजून और बगैर किसी दवा के मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुके हैं। जावेद चौधरी ने कहा कि हकीम लोहापार सिर्फ एक मिसाल है। इस किस्म के दीगर लोग जो मुआशरे में फहाशी फैला रहे हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाइयाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी इन तमाम मामलात को देख रही है। फैसला किया गया है कि जो यूट्यूबर्स फैमिली व्लॉगिंग करके सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं, उनमें से किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। पहले उन सबको बुलाकर बिल्कुल इसी तरह समझाया जाएगा जिस तरह हकीम लोहापार को समझाया गया था। जबकि ये भी फैसला कर लिया गया है कि जो लोग जुए वाली वेबसाइट चला रहे हैं या डकी भाई जैसे वो यूट्यूबर्स जो दौलत की बेजा नुमाइश करते हैं, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर उनके पास हराम का माल हुआ तो वो भी वसूल किया जाएगा। अतर काज़मी ने भी अपने व्लॉग में अहम खबर दी और कहा कि साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने इंकिशाफ किया है कि उनको सबसे पहले लंदन में मियां नवाज शरीफ ने बताया था कि कैसे इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया गया है। मोहम्मद जुबैर ने इस पर नवाज शरीफ से पूछा कि आप तो कहते थे कि जब तक आशीर्वाद ना हो तहरीक अदम एतमाद नहीं हो सकती। ये सुनकर मियां नवाज शरीफ ने कहा कि कुछ चीजों पर हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इधर एक प्रोग्राम में सीनियर तजियाकारों मुजम्मल सहरवर्दी और इरशाद भट्टी के दरमियान तलखी हो गई। मुजम्मल सहरवर्दी ने कहा कि हम बाहर से हुक्मरान इंपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास यही लोग हैं। मुजम्मिल सहरवर्दी ने इल्जाम आयद किया कि इरशाद भट्टी तो मुल्क में मार्शल लॉ को दावत देते हैं। उनकी नजर में कोई हुक्मरान ठीक नहीं है। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान की सारी क़यादत सिफर और नाअहल है। क्या जापान ना जाने से सैलाब ने रुक जाना था? इरशाद भट्टी अपनी सियासी जमात बनाकर अवाम का एतमाद ले आए, लेकिन मैं पाकिस्तान की सियासी क़यादत को गाली देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं मुल्क में मार्शल लॉ का रास्ता हमवार नहीं करना चाहता। मुजम्मिल सहरवर्दी के इन तंजिया जुमलों का जवाब देते इरशाद भट्टी ने कहा कि अगर मरियम नवाज का मुकाबला उस्मान बुज़दार से करना है तो फिर मेरे सारे गिले शिकवे खत्म। मुझे दुख और तकलीफ सिर्फ उस वक्त होती है जब हम जमहूरियत पर तनकीद करते हैं तो आप कहते हैं मार्शल लॉ को दावत दे रहे हैं। क्यों भाई, क्या ये जमहूरियत इतनी ही छुई मुई है कि इस पर तनकीद नहीं की जा सकती? मैं चाहता हूँ कि मुल्क में फार्म 45 वाले हुक्मरान लाओ। मैं अगर सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज्जत, पार्लियामेंट का तकद्दुस, आजाद अदलिया, आजाद इलेक्शन कमीशन और आजाद सहाफत की बात करता हूँ तो यही आजाद जमहूरियत है। हुक्मरानों पर तनकीद करने से मैंने वजीर नहीं बन जाना। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, जो देखता हूँ वो बयान कर देता हूँ। जबकि मुनीब फारूक ने अपने व्लॉग में कहा कि पाकिस्तानी सियासत के जो हालात हैं, इसमें कुछ लोग बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान इस मुल्क के उस्ताद हैं, उन्होंने अवाम को लड़ना सिखा दिया है। लेकिन ये बात गलत है, अवाम किसी से नहीं लड़ रहे। हाँ, वो इमरान खान की मोहब्बत में वोट डालने जरूर निकले थे, लेकिन लोग फसाद के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इमरान खान डटे हुए नहीं है, वो तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो तो कहते हैं कि इस हुकूमत को खत्म करके मुझे दोबारा ले आएं। उन्होंने तो जनरल बाजवा को ताउम्र एक्सटेंशन लेने का कह दिया था। ये बयानिया नहीं बल्कि फ्रॉड है। इस फ्रॉड को आप कब तक जस्टिफाई करते रहेंगे? ये 2 नंबरियां 12 नहीं खाती। ये कौन से तुर्रम खान उस्ताद हैं जो लड़ाई भी करना चाहते हैं और मुज़ाकरात भी? ये शुब्दाबाजी है। लोग अपने पैसे कमाने के लिए ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन इनमें कोई हकीकत नहीं है। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी सिद्दीक जान ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इमरान खान को दरपेश खतरात के हवाले से इमरान रियाज, शहबाज गिल और मुईद पीरजादा ने जो वीडियोस बनाई, मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ। इमरान खान की जान को इस वक्त शदीद खतरा है, लेकिन परेशान कुन बात यह है कि पीटीआई के बाहर बैठे चाबी वाले खिलौने इसको गैर संजीदा ले रहे हैं। वो इस अहम इशू पर कोई बात नहीं कर रहे और न ही अदालत से रुजू कर रहे हैं। ये बात बहुत डिस्टर्बिंग है कि तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत मैनेज हो चुकी है। अलीमा खान खुद बयान दे चुकी हैं कि हमें ये धमकियां दी जाती हैं कि खुदा न खास्ता इमरान खान को जेल में कत्ल किया जा सकता है।